बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। एक ह्यूमन बीइंग जो कि इस धरती पे सरवाइव करता है, उसके लिए सबसे बड़ी सक्सेस क्या होती है? नेम, फेम, मनी, हैप्पीनेस, उसके गोल्स? अगर आप सभी को भी यही लगता है कि हाँ यही सबसे बड़ी सक्सेस होती है, तो आप सभी गलत हो। बिकॉज द ग्रेटेस्ट सक्सेस फॉर अ पर्सन इज हिज और हर हेल्थ। नाउ क्वेश्चन अराइज, हु इज हेल्दी? जनरली लोग सोचते हैं हेल्दी मतलब फिट। सिर्फ वही हेल्दी है जो कि फिट है, जो जिम जाता है, जो रनिंग करता है। बट वो नहीं जानते कि वो सिर्फ हेल्थ के एक कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, जबकि हेल्थ के 4 मेन कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट, फिजिकल हेल्थ, सेकंड मेंटल हेल्थ, थर्ड सोशल हेल्थ, फोर्थ स्पिरिचुअल हेल्थ। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द कॉम्प्रिहेंसिव वे टू बिकम हेल्दी। लेट्स नो द वैल्यू ऑफ क्रिएटर आर, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त। थिंकिंग, प्लानिंग, लर्निंग। ब्रह्म मुहूर्त को हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स, वेदा, कुराना, उपनिषद में बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। यह हमारे मनुस्मृति में भी लिखा है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान यानी मेडिटेशन और वेदों का ज्ञान लेना चाहिए। अब आप सोचो, इतने डिफिकल्ट वेदों की स्टडी को ब्रह्म मुहूर्त में करने को क्यों बोला गया है? तो इसका रीजन है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी जैसा आप सोचोगे, जैसा आप प्लान करोगे, वैसा ही यूनिवर्स आपको रिटर्न देगा। अब आप में से बहुत से लोग बोलोगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हर टाइम रहता है, बट इस टाइम में ऐसा इंपॉर्टेंट क्या है? तो इस टाइम पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा पीक पर होता है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। सपोज ये यूनिवर्स एक मोबाइल टावर है और हम सबके ये ब्रेन मोबाइल फोन्स। अब दिन के समय जब सब लोग जाग रहे होते हैं, उस समय ऑलमोस्ट सबके ब्रेन से कोई ना कोई सिग्नल भेजा जा रहा होता है। सिग्नल से मेरा मतलब है थॉट्स। एंड अगर आप भी कोई इंपॉर्टेंट थॉट उस समय यूनिवर्स में भेज रहे होते हो, तो उस थॉट के रियल लाइफ में मैनिफेस्ट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बट यही अगर अर्ली मॉर्निंग में जब सब सो रहे होते हैं एंड उस टाइम यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी लेवल बहुत कम हो जाते हैं, एंड उस समय सोची हुई किसी भी चीज का रियल लाइफ में मैनिफेस्ट होने के चांसेस बहुत 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 बढ़ जाते हैं। आप खुद ही सोचो ना, मान लो आपको कभी ए प्लेस से बी प्लेस में ट्रैफिक में जाना हो, या फिर आपको सुबह 4 बजे जाना हो, तो कौन से टाइम पर आप अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जल्दी पहुंच सकोगे? कॉस्मिक एनर्जी, विश्व शक्ति। अकॉर्डिंग टू आवर हिंदू स्क्रिप्चर्स, हमारी जो रातें होती हैं वो 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखी हैं। फर्स्ट रुद्र काल, सेकंड राक्षस काल, थर्ड गंधर्व काल, फोर्थ मनोहर काल। एंड वी विल टॉक अबाउट मनोहर काल बिकॉज मनोहर काल के टाइम पर कॉस्मिक एनर्जी यानी शक्ति काल का फ्लो सबसे ज्यादा होता है। जब हम सो रहे होते हैं तो कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर बहुत कम लेवल पे जा पाती है, जिससे हम नेक्स्ट डे बहुत फ्रेश फील कर पाते हैं और अपना काम कर पाते हैं। बट बिकॉज ऑफ मेडिटेशन इन ब्रह्म मुहूर्त, यूनिवर्स हमें एक्सट्रीम लेवल पर कॉस्मिक एनर्जी देता है, जिसके बेनिफिट्स होते हैं हमारा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है, हमारी इंटेलिजेंस बढ़ती है, हमारी कॉन्शियस पावर बढ़ जाती है। आप सभी ने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जरूर सुना होगा, या फिर आपने कहीं ना कहीं इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा। एंड यही कॉस्मिक एनर्जी हमारे सबकॉन्शियस माइंड को भी पावरफुल बनाती है। एंड दैट इज वाई जो योगी होते हैं, साधु होते हैं, ये ज्यादा से ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी लेने के लिए ब्रह्म मुहूर्त की मेडिटेशन जरूर करते हैं। प्योरेस्ट इन्वायरमेंट। क्या आप जानते हो सुबह यानी कि ब्रह्म मुहूर्त के समय हमारा इन्वायरमेंट सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में होता है। सुबह के समय लगभग 41% ऑक्सीजन एंड सिर्फ 4% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। एंड यू ऑल मस्ट बी श्योरली अवेयर ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ ब्रीथिंग फ्रेश एयर। एंड सबसे बड़ा फायदा, फ्रेश एयर गिव्स यू मोर एनर्जी एंड शार्प माइंड। एंड ये प्रोसेस कैसे काम करता है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा साइंस है, और इसके लिए हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे एंड हम इसको डिस्कस करेंगे कभी बाद में। मैनेजिंग योर वैल्यूएबल डे। गाइज एग्जाम्स डे याद करो, जब आप लोगों के एग्जाम्स होते थे तो आपका माइंड और आपकी बॉडी प्रिपेयर्ड होती थी कि आपका सेंटर इस जगह पे इस तारीख को और इतने बजे आपका एग्जाम होने वाला है। तो आप लोग उसकी कितनी प्रिपरेशन करते थे और आप लोग भी एक्सपेक्ट करते थे आपका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। आई हैव सीन लॉट्स ऑफ पीपल इन माई लाइफ जिनको पता ही नहीं होता व्हाट दे विल डू इन अपकमिंग कपल ऑफ आवर्स, और ये इसीलिए होता है क्योंकि वो सुबह जल्दी नहीं उठते, अपना शेड्यूल नहीं मैनेज करते, उनको सुबह उठना बहुत हार्ड लगता है। सो लेट मी टेल यू, इफ यू डू व्हाट इज इजी योर लाइफ विल बी हार्ड, बट इफ यू डू व्हाट इज हार्ड योर लाइफ विल बी इजी। इसीलिए सुबह उठना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप सुबह उठोगे तो आप अपना पूरा दिन मैनेज कर पाओगे, आपको पता होगा कि आप इस टाइम के बाद क्या करने वाले हो, और इसका रिजल्ट भी बहुत पॉजिटिव आएगा। सो ट्राई इट। एनर्जी सेविंग। गाइज आप लोगों को अपनी एनर्जी का पॉजिटिव यूज करने के लिए कोई भी अपना बहुत इंपॉर्टेंट काम सुबह यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। एक्चुअली होता क्या है, जब हमारे आसपास बहुत सारी चीजें होती हैं या बहुत सारी आवाज आ रही होती हैं,
तो उस टाइम हमारे ब्रेन की एनर्जी का बहुत बड़ा हिस्सा उन चीजों को समझने में लग जाता है। एंड चाहे वो चीजें अनइम्पोर्टेंट ही क्यों ना हो, लेकिन उस टाइम हमारे ब्रेन की एनर्जी का बहुत बड़ा हिस्सा उन्हें समझने में लग जाता है। लेकिन अगर आप सुबह जल्दी उठते हो तो उस टाइम हमारा चेतन मन यानी कि कॉन्शियस माइंड बहुत शांत होता है, जिसे हम सोचते हैं। इसके चलते उठने के 25 मिनट तक जो भी आप करोगे वो सीधा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। और अगर एक बार कोई भी चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली गई तो दुनिया की कोई भी ताकत वो आपसे छीन नहीं सकती। इसलिए आज से ही प्लान करो अपने टाइम को और बोलो अपने आप से कि मुझे सुबह उठना है। और एक बार अगर आपको आदत लग गई ना सुबह उठने की, तो आपकी लाइफ से ज्यादा अच्छी लाइफ किसी और की हो नहीं सकती। सो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। एंड आई रियली होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।